हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है, तो ये आपका इस वीडियो में आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आप सभी की बहुत ही निकट आ रही है, तो उसी से संबंधित हम ये प्रश्न लेके आए हैं आपके साथ। ये 30 प्रश्नों की सीरीज़ रहेगी इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके यानी किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला दिया है आपका संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा दिया है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसका जो देखिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कूट दिया है, पहला ऑप्शन दिया है केवल 2, दूसरा दिया है पहला और दूसरा दोनों, तीसरा दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा केवल, चौथा दिया है केवल पहला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा यानी कि दोनों ही जो है दिया है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। पहला दिया है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, दूसरा निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, तीसरा दिया है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, चौथा दिया है आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन दिया है आपका उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा, दूसरा दिया है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, तीसरा दिया है विद्यालय सलाहकार को आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे, चौथा दिया है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षक के होंठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया है उन्हें कच्चा कच में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, दूसरा दिया है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, तीसरा दिया है कच्चा कच के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, चौथा दिया है उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, कच्चा कच के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधगम निर्योग्यता वाले बच्चे, पहला ऑप्शन दिया है कुछ भी नहीं सीख सकते, दूसरा अधगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तीसरा दिया है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, चौथा दिया है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अधगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहला दिया है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, दूसरा उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, तीसरा उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, चौथा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला दिया है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। दूसरा दिया उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा दिया उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। चौथा दिया उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। पहला दिया है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा दिया है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तीसरा दिया है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। चौथा दिया है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। पहला ऑप्शन दिया है अनुबंधन, दूसरा दिया है रटकर याद करना, तीसरा दिया है अनुकरण, चौथा दिया है अर्थ निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका नौवां यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, अर्थ निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे तथा पाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम पहला दिया है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा दिया उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा दिया शिक्षक द्वारा पुनर्वर्णन किया जाना चाहिए है। चौथा दिया शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। तो पहला ऑप्शन दिया है उसे आधा समाधान यानी कि हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। दूसरा उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। तीसरा दिया समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। चौथा उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें पहला दिया है विविध प्रकार से के कार्य और परीक्षण देंगे। दूसरा परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। तीसरा समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। चौथा दिया है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल बच्चों की गलत धारणाओं की वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला दिया है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। दूसरा बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तीसरा बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। चौथा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम यानी कि उचित वर्णन करता है। पहला दिया है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तीसरा दिया है बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। चौथा दिया है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है, चर्चाओं के अवसर प्रदान यानी कि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। पहला दिया है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो यानी कि सीखने को अंतर्निहित इच्छा हो। दूसरा दिया अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो यानी कि बाहरी
कारणों से प्रेरित हों। तीसरा दिया है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। चौथा दिया है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, यानी कि सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? पहला, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तीसरा, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पहला, व्याख्यान। दूसरा, निर्देश। तीसरा, पुरस्कार। चौथा, संवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। दूसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। चौथा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है। पहला दिया है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। दूसरा, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। तीसरा, 10 वर्ष के बाद। चौथा, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है मध्य बचपन अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना के निर्धारित होती है। एक कथन पहला दिया है ठीक है, क्योंकि वह बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तीसरा, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन दिया है सीखना। दूसरा, परिपक्वता। तीसरा, विकास। चौथा, सामाजिकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पहला, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दूसरा, अनुकरण। तीसरा, पुनर्वलन। चौथा, भाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पहला, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। दूसरा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तीसरा, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। चौथा दिया है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? पहला दिया है अच्छा लड़का हुआ लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा दिया है नियम और आदेश, अभिविन्यास यानी कि मानवाधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तीसरा, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। चौथा दिया है दंड देना और आज्ञा पालन, अभिविन्यास यानी कि नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला मिलान आपका सही है।
अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की स्थिति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना जो है, पहला यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पहला पुनर्वलन से, दूसरा व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, चौथा उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य कि कक्षा कक्ष पहला सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। चौथा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याय स्थान दिया गया होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याय स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तीसरा तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। चौथा शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा दिया है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा दिया है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। चौथा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है क्या। पहला लिंग भूमिका निर्वाह खेल, दूसरा लिंग स्थिरता, तीसरा लिंग सशक्तिकरण, चौथा लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, लिंग रूढ़िबद्धता जो है बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 30 प्रश्न जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपके इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम आपको डेली वाइज 30 प्रश्नों की सीरीज़ कराएंगे तो उसमें आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मिक्स रहेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचता रहे। डेली वाइज 30 प्रश्नों की सीरीज़ आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप डेली वाइज पढ़िएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।